एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, जय जय श्री राधे श्याम। कि कूटन में कूट तो देखे हैं अनेकों कूट, पर चित्रकूट जैसो हमने देखो कहीं कूट ना। कूट कहते हैं भगवान प्रेमियों आश्रम को, स्थान को। कि कूटन में कूट तो देखे हैं अनेकों कूट, पर चित्रकूट जैसा हमने देखा कहीं कूट ना। अरे जूटन में जूट तो अनेक देखो राखें संत, पर शिव जी के जैसी हमने देखी कहीं जूट ना। लूटन में लूट तो देखी है अनेकों लूट, राम नाम जैसी हमने देखी कहीं लूटना। अरे फूटन में फूट तो देखी है अनेकों फूट, पर भाई भाई जैसी हमने देखी कहीं फूटना। मेरे भगवान प्रेमियों, ये परिवार की जो फूट होती है, अगर जिस परिवार में फूट पड़ जाए, पड़ोसियों को मौका मिल जाता है और एक दिन वो परिवार उस नगरी में से उखड़ कर के ही उजड़ जाता है। देखिए, किसी गांव किसी नगरी में बड़ा सुंदर परिवार था। दो भाई थे, माता पिता थे, पत्नियां थी, बच्चे थे। छोटा भाई खेती क्यारी का, जंगल का, हल बैल का कार्य संभालता है, और बड़ा भाई गांव बस्ती में लोगों में बैठता है, सामाजिक बातें करता है, जो ऊपरी काज होते हैं सबको देखता है। बड़ा अच्छा परिवार चल रहा है, बड़ा उनका गांव में रंग बना हुआ है, ठाट वाट बने हुए हैं। लेकिन जो जलने वाले होते हैं ना, वो आपस में चर्चा करते हैं, अरे देखो इनका, हमारे गांव में एक ही घर है और इनका बड़ा ठाट वाट है और इनकी बड़ी धाक बंधी हुई है, कुछ करना चाहिए। अब तो छोटे भाई से जाकर के और आपस में लोग कहते हैं, अरे तू तो जंगल में लगा रहता है हर समय शरीर को घिसने के लिए, और तेरा भाई तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके और लोगों में बैठता है, ठाट बाट से रहता है, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, और तेरी कमाई खाता रहता है। कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, और इस तरह से तू कहां तक करता रहेगा, और तेरे बच्चों को भी इसी तरह से करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके उसके हृदय के अंदर ये बात फिट कर दी, अरे तू अलग क्यों नहीं हो जाता? ये मेहनत तो तुझको तब भी करनी पड़ेगी, अलग करके खा इससे। तो मेरे भगवान प्रेमियों, ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है, और शाम को घर जाकर के अपनी माँ से कहने लगा कि हे माँ, अब ये मेहनत मेरे पर नहीं होती, अब तो भाई से कहो, अब तो हम अलग अलग रह करके और अपनी अपनी कमाई करेंगे। भगवान प्रेमियों, माता तुरंत समझ जाती है कि अवश्य ये हमारे चलते हुए परिवार को उजाड़ने के लिए ये किसी की चाल है। 2-4 दिन उस भाई ने बराबर कहा कि माँ हमको तो अब अलग अलग कीजिए, अब हमारा साझा नहीं चलता, हम तो अपना अपना करके खाएंगे। माँ समझ गई ये परिवार अब उजड़ने वाला है, तो अपने पुत्र से कहने लगी कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें अलग अलग कर देंगे, लेकिन एक काम तू मेरे कहने से कर ले। क्या करना पड़ेगा? दोनों भाई एक बंगले पर सोते थे। मां ने कहा, जब तेरा बड़ा भाई भी आकर के सो जाए, तू सोना मत, जागते रहना। जब वो सो जाए रात्रि को, तो एकदम तू खटिया में से खड़े होकर के चिल्लाना कि अरे भाई तुम्हारे मुख के अंदर सांप घुस गया, अरे भाई तुम्हारे मुख के अंदर सांप घुस गया। ठीक है, ऐसा ही करूंगा। और मेरे भगवान प्रेमियों, ऐसा ही उसने किया।
रात्रि के 12 बज गए, लेट रहा है चुपचाप से खटिया पर, और उसका भाई गहरी नींद में तब सो गया। तो खटिया में से उठकर बड़ी जोर से चिल्लाया, अरे भाई तुम्हारे मुख के अंदर सांप घुस गया, तुम्हारे मुख के अंदर सांप घुस गया। अब तो उसका बड़ा भाई एकदम भड़बड़ा करके जगता है और पछाड़ खाने लगा, अरे कैसे होगा, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, अब कैसे होगा, अरे मेरी रक्षा करो, बचाओ, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। बड़ा घबराने लगा। और ये बात उसके हृदय में बिल्कुल बैठ गई, क्योंकि मेरा भाई कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, ये सत्य बात है। ये बात उसके हृदय में बैठ गई। उसी दिन से उसकी भूख प्यास खत्म हो गई। हर समय उसके दिल में ये टेंशन बन गई और सूखने लगा, खाना पीना छूट गया, लोगों में उसका बैठना बंद हो गया, वो बीमार पड़ गया, खटिया पकड़ ली उसने। 1-1.5 महीने हो गया, समाज में बैठना बंद हो गया, जंगल के लिए लाठी लेकर घूमना बंद हो गया। अब तो जो गांव वालों को मौका मिल गया, अब ये बचने वाला तो है नहीं, तो गांव के लोग और उसकी खेती में जाकर के पशुओं को छोड़ देते हैं, खड़ी फसल को उजाड़ने लगते हैं। वो कहता है कि अरे भैया ये आप क्या कर रहे हो, अरे हमारी फसल को उजाड़ रहे हो। तो उसको धमका देते हैं, तू क्या करेगा, अभी हम तुझे मारेंगे, गांव में से भागना है क्या। वो बेचारा डर के मारे चुप लगा जाता है। धीरे धीरे गांव वालों को मौका मिल गया और उस परिवार को उखड़ने का समय नजदीक आ गया। वो भाई कहने लगा मां से आकर के, मां कैसे करें, गांव वाले तो हमारी फसल को उजाड़ देते हैं और हमको बड़ा बड़ा डांट फटकार देते हैं, इन लोगों से तो जीना हमारा दुर्लभ हो गया है। मां समझ गई कि अब ये कुछ देख चुका है गांव का माहौल। एक दिन मां कहने लगी, बेटा तू ठीक है चलेंगे हम यहां से, लेकिन मेरे कहने से तू एक काम कर ले। क्या काम करना पड़ेगा मां, कैसे जिएंगे इस गांव में हम। बेटा रात्रि के 12 बज जाएं, मौका देखते रहना, जब तेरे भाई की थोड़ी सी पलक लग जाए उसी वक्त तू चिल्ला करके आवाज लगाना कि अरे भैया तुम्हारा सर्फ निकल गया, अरे वो भाज गया, निकल करके भाज गया। ठीक है मां, ऐसा ही करो। मौका देख रहा है भगवान प्रेमियों। जैसे ही रात्रि के 12 बजते हैं और उस खटिया में पड़े हुए मरीज की बड़े भाई की थोड़ी सी पलक लगती है, उसी वक्त बड़ी जोर से चिल्लाता है, अरे भाई जागो, तुम्हारा सर्फ निकल गया, भाग गया, अरे सर्फ निकल गया भैया। जब उसने ऐसा देखा, भैया मेरा सर्फ निकल गया मेरे मुख से, हाँ बिल्कुल निकल गया, उसको विश्वास था कि मेरा भाई झूठ नहीं बोल सकता। उसके हृदय के अंदर बड़ी कुछ सांसें लौटी, चलो अब तो मैं, हे गोविंद हे माधव, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अरे जो मेरा सर्व था वो निकल गया। सुबह हुआ, कुछ उसको शांति मिली, कुछ उसने स्नान ध्यान भी किया, आज उसने कुछ भोजन भी खाया, उसकी खुराक बढ़ने लगी, उसमें ताकत लौटने लगी। जब परवस्त हो गया खा पी करके, और उसने उसी लाठी को उठाया और गांव में घूमने लगा। जंगल को जाता है तो देख करके जो खेती को उजाड़ते हैं, दूर से ही देख करके, अरे सामने से उसका भाई आ रहा है, अरे हमको मारेगा, निकालो निकालो, भाग चलो, दूर से ही देख करके भागने लगे। उस भाई ने भी देख लिया कि देखो आज वही दिन है जो मेरे कहने से भी नहीं निकाल करके ले जाते, और मेरे भाई को देख करके दूर से ही कैसे भाग रहे हैं। वो भाई घर को आता है, मां समझ गई कि आज इसने अपनी आंखों से देख लिया है, तो मां ने उस भाई को बुलाया और बड़े भाई को पास में बैठाया, और मां कहने लगी, बेटा जिस चीज के लिए मैंने तुझसे वादा किया था, आज वो दिन आ गया है। आज ये माँ तुम्हें दोनों को अलग अलग करना चाहती है,
आज तुम अपना अपना बटा लो और अपना अपना करके खाना। मेरे भगवान प्रेमियों, उसी समय छोटे भाई ने माता के भ्राता के पैर पकड़ लिए कि नहीं मां, अब हमको ये अलग अलग करके नहीं रहना है। अब हम रहेंगे तो जीवन भर साथ रहेंगे, ये परिवार हमारा कभी नहीं टूटेगा। अब हम रहेंगे तो साथ रह करके जीवन व्यतीत करेंगे। तो मेरे भगवान प्रेमियों, हमें कथा सत्संग ज्ञानी पुरुषों से संतों से यही ज्ञान मिलता है। ये हमारे शास्त्र ये हमें यही ज्ञान देते हैं कि हमें एक साथ रह करके परिवार को, जैसे झाड़ू के खुलने से झाड़ू बिखर जाती है और आधा आधा सीकों को ऐसे करके तोड़ देंगे और बंधी हुई झाड़ू को नहीं तोड़ सकते, उसी तरह से कोई दुश्मन इस परिवार को तोड़ नहीं सकता है। तो इसलिए सभी से कहना है, आप अपने परिवार को उसी तरह से बांध करके रखें और बड़े आनंद से परमात्मा का स्मरण करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।